डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको कक्षा 9 की हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ। गद्यखंड का ये पहला लेसन है, बात। इसके रचनाकार हैं प्रताप नारायण मिश्र। बेटा ये लेसन जो है, बात जो इनकी रचना है, ये चैप्टर जो है पूरा पढ़ा दिया गया है। अब आपको क्वेश्चन आंसर और जो है उनका प्रताप नारायण मिश्र का जीवन परिचय लिखना है। तो पहले आपको जीवन परिचय लिखना है। तो ये देखिए, मैंने जो है लिख दिया है। आपको जो है कैसे लिखना है बताने के लिए, इसलिए जो है आप इसको ध्यान से देखिएगा और अगली बार जब आप जीवन परिचय लिखेंगे तो ऐसे ही आपको लिखना है। बेटा बुक से जो है, जो जीवन परिचय के महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं उन्हीं को जो है लिखा जाता है जीवन परिचय में। तो ये देखिए, हमने जो है लिखा है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, संक्षिप्त परिचय डाल देंगे। उसमें ये जन्म, मृत्यु, जन्म स्थान, रचनाएं, संपादन, पिता का नाम, ये इतना लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे जो है यहाँ पे आप जीवन परिचय डाल देंगे। अब आपको पूरा विस्तार में लिखना है। तो हमने लिख दिया है, देखिए। निबंधकार, नाटककार, संपादक एवं कवि के रूप में हिंदी साहित्य की सेवा करने वाले प्रताप नारायण मिश्र का जन्म उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के बैजे नामक ग्राम में सन 1856 ईस्वी में हुआ था। इनके पिताजी का नाम संकटा प्रसाद था, जो पेशे से ज्योतिषी थे। मिश्र जी की शिक्षा दीक्षा कानपुर में हुई। पिता उन्हें ज्योतिष पढ़ाकर अपने पैतृक कर्म में लगाना चाहते थे, परंतु इनका जो मनमौजी स्वभाव था इस कार्य में नहीं रम सका और इन्होंने जो है ये काम नहीं किया। कुछ समय तक ये अंग्रेजी स्कूल में भी पढ़े। इनके मनमौजी स्वभाव और फक्कड़ स्वभाव के कारण इनका जो स्वभाव था, जिसके कारण ये आगे पढ़ नहीं सके। घर में ही अपने स्वाध्याय से ही इन्होंने संस्कृत, उर्दू, फारसी, बंगला पर अच्छा अधिकार प्राप्त कर लिया। मिश्र जी विपुल प्रतिभा और विविध रुचियों के धनी थे। मिश्र जी को लावणी अत्यंत प्रिय थी, अतः लावणी बाजों के संपर्क में आकर इन्होंने लावनियाँ और ख्याल लिखना शुरू कर दिया है। यहीं से इनके कवि और लेखक जीवन का प्रारंभ हुआ। वास्तव में नवजागरण के संदेश को ही सामान्य जन जीवन तक पहुंचाने के लिए इन्होंने साहित्य सेवा का व्रत लिया और ब्राह्मण का आजीवन संपादन करते रहे। मात्र 30 वर्ष की अवस्था में सन 1894 ईस्वी में माँ सरस्वती का यह मस्त मौला सपूत संसार से विदा हो गया। अब इसके बाद ये आपका जीवन परिचय हो गया। बेटा जीवन परिचय में और क्या लिखा जाता है, जीवन परिचय में इसके बाद रचनाएं लिखी जाती हैं। देखिए इनकी रचनाएं हैं, बात, बुढ़ापा, दांत, भौर, रिश्वत, धोखा। उसके बाद नाटक है इनकी, हठी हमीर, कलिकौतुक, भारत दुर्दशा आदि। उसके बाद क्या लिखना है आपको, भाषा शैली लिखना है। देखिए प्रताप नारायण की भाषा कैसी है, भाषा प्रवाह मुक्त, सरल और क्या मुहावरेदार है। लोकोक्तियों और मुहावरों के प्रयोग से भाषा में अद्भुत आकर्षण एवं प्रवाह आ गया है। इनकी शैली हास्य विनोद से ओतप्रोत है होने के साथ ही प्रवाह युक्त है। इनकी रचनाओं में इनकी शैली के प्रायः दो रूप मिलते हैं, हास्य व्यंग्यपूर्ण और विवेचनात्मक शैली। तो बेटा जीवन परिचय में आपको पहले जीवन परिचय भी लिखना है, उसके बाद उसमें रचनाएं लिखनी है, उसके बाद क्या है आपको भाषा शैली लिखनी है। अब देखिए जीवन परिचय में जहाँ पर भी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको मैंने रेड पेन से लिख दिया है। तो आप लोग क्या करेंगे, जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसको जो है आप ब्लैक पेन से लिख देंगे, जिससे जो है पता चले कि ये जो है महत्वपूर्ण तथ्य हैं और आपको लर्न करने में भी आसानी होगी। और जो है इस तरह जो है आपका जीवन परिचय समाप्त हुआ बेटा। तो आप जो है अपनी कॉपी में जैसे ये मैंने लिख दिया है वैसे बेटा आप लोग अपनी कॉपी में लिख लेना। धन्यवाद।